नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपके मन में जो मैं आज प्रश्न बताऊंगा वो कभी ना कभी जरूर उठे होंगे और नहीं उठे होंगे तो आज से उठना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, आपने कई जगह सुना होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की ये वाली साइट को शामिल कर दिया, भारत की वो वाली साइट को शामिल कर दिया। तो आपके मन में हमेशा प्रश्न जो है वो कौंधते होंगे। एक मनुष्य होने के नाते अपने पास ये शक्ति है कि अपन हर चीज में क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। इसी तरीके के प्रश्न जो हमारे यहाँ के जागरूक कार्टून है मोगेम्बो जी, उनके मन में भी उठते हैं। ये अभी क्या है, थोड़ा घूमने निकले हुए थे, खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो इनको एक साइट मिली है। उसके बाद ये मेरे पास भगते हुए आए और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं क्या भैया हम अपनी साइट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने हाल ही में देखा था, पीएम मोदी जी की जो जन्म स्थली है उसको पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और भी दो स्थलों को शामिल किया गया है जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। ये जानना चाहते हैं कि क्या है पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पूरे विश्व के जो देश हैं वो यूनेस्को की साइट में क्या करना चाहते हैं, अपने यहाँ के स्थलों को स्थान देना चाहते हैं, उनको शामिल कराना चाहते हैं, और इन सब से क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो आप हमें जरा समझाइए। तो मैं आपको सारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये मुद्दा कैसे चर्चा में आया। तो सबसे पहले तो समझिए यूनेस्को क्या होता है। तो देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और 1946 में इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। ये क्या है, तो ये एक ग्रुप है, पूरे विश्व का ग्रुप है, यूएन की एक संस्था है जो क्या करती है, पूरे विश्व में जो सांस्कृतिक, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उनको संरक्षण करने का कार्य करती है। जैसे आपके यहाँ का ताजमहल है, आपके यहाँ की अजंता एलोरा की केव है, ये सब क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इनको संरक्षण, इनका क्षरण ना हो, इनका प्रोटेक्शन किया जाए, इस सब पे कार्य करती है। और आप देख सकते हैं जैसे जब ये बनाई गई थी तब इसका कार्य क्या था, शिक्षा को बढ़ावा देना, साइंटिफिक चीजों को बढ़ावा देना और कल्चरल चीजों को बढ़ावा देना था। अभी ये चर्चा में कैसे आया, अभी आपको मालूम होगा पीएम मोदी जी जो है उनकी जो बर्थ प्लेस है वडनगर टाउन गुजरात में, उसका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। उसको अभी क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट का क्या मतलब है, तो सरल शब्दों में समझिए, पहले एक होती है मेन लिस्ट और एक होती है टेंटेटिव लिस्ट। तो पहले किसी स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में लाया जाता है, फिर उसमें वोटिंग की जाती है और जब वो पास हो जाता है तब उसको क्या मेन लिस्ट में ले जाया जाता है। अभी मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा, अभी हाल ही में वडनगर को शामिल किया गया है। दो और साइट्स को क्या किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। एक साइट और है अपनी उनाकोटी त्रिपुरा में, जिसकी रॉक पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, उसके लिए उसको शामिल किया गया है। और गुजरात का जो सूर्य मंदिर है मोदेरा में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पे वडनगर की इमेज देख सकते हैं, आप यहाँ पे सूर्य मंदिर की इमेज देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए इस तरीके की जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो आपने भीमबेटका का भी चर्चा सुनी होगी, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी तरीके की देखिए रॉक पे पेंटिंग की गई है, कहाँ है, त्रिपुरा में है। अब इस तरीके से जब अपन ने टेंटेटिव लिस्ट में तीन और स्थल को शामिल किया गया, तो अपने टोटल टेंटेटिव लिस्ट में कितने स्थल हो गए हैं, 52 स्थल हो गए हैं, 52 साइट हो गई है। 2021 में अपन ने इन 6 साइट को शामिल किया था। एक था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। दूसरा था मेगालिथिक साइट ऑफ हीरा बैंकल इन कर्नाटका, फिर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ वाराणसी, फिर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र, फिर टेम्पल्स इन कांचीपुरम और भेड़ाघाट लमेटा घाट जो नर्मदा वैली जबलपुर में स्थल है। तो इस तरीके की चीजें शामिल की गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ यूनेस्को क्या होता है। तो मैंने जैसा बताया, एक विशेष संस्था है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशन की। क्या काम है इसका, पूरे विश्व में जो है शांति को, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को बढ़ावा देना है। किस माध्यम से देना है, ताकि पूरा विश्व क्या हो, एक संस्था बनकर रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से क्या करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, आर्ट को बढ़ाना है, साइंस को बढ़ाना है और कल्चर को बढ़ाना है। अब किसी स्थल को मान लीजिए आपको कोई एक्स स्थल को इसमें शामिल कराना है, और वो एक्स स्थल कहाँ अवस्थित है, किसी वाई देश में अवस्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाहता है कि किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को वो यूनेस्को की मेन लिस्ट में शामिल करा दे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भारत को, जो कंट्री है जहां पे वो स्थित है, उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा। वो कंट्री सबसे पहले नॉमिनेट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने नॉमिनेट कर दिया एक्स स्थल को, तो वो फिर कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यूनेस्को के पास। अब यूनेस्को के पास पहुंचने के बाद उस नॉमिनेशन जो आपने किया है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसे एग्जामिन्ड किया जाएगा, किसके द्वारा, विश्व के कुछ जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या इस स्थल को इंक्लूड करना है या इसको नहीं करना है।
इस तरीके की चीजें वहां पे परफॉर्म की जाती है। फिर आपका जो स्थल है जिसको इंक्लूड कर लिया जाता है उसे टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है जो कि 21 लोगों का ग्रुप है, वो क्या करती है, उस पर वोटिंग करती है। जैसे यूनेस्को चुनता है 21 लोगों को, वो लोग उस पर क्या करते हैं, वोट करते हैं, और जब वो वोट में पास हो जाता है तो फिर उसको मेन लिस्ट में शामिल किया जाता है। मेन लिस्ट में शामिल होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उस स्थल का संरक्षण जो है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। वो उस देश को पैसे भी देता है ताकि वो इस स्थल का क्या कर सके, संरक्षण कर सके। यदि उस स्थल का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो यूनेस्को क्या होता है, डांट फटकार भी लगाता है। मतलब पूरी देखरेख यूनेस्को करता है और वो देश को क्या करता है, बेनिफिट्स देता है ताकि वो उसका संरक्षण कर सके। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विश्व में जो है अपने अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर के जो यूनिक उदाहरण है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे जो गुजरात में स्थल है, सूर्य मंदिर हो गया। तो इस तरीके के जो यूनिक कल्चर है अपने, वो बने रह सके, क्योंकि आने वाले समय में यदि अपनी पुरानी विरासत का क्षरण हो जाएगा तो आप सोचिए अपन अपने रूट से, अपने जड़ों से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और आपने देखा होगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में भी अपने देश की संस्कृति को, धरोहर को बचाने की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए, यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर रेड्डी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो वडनगर की म्युनिसिपैलिटी है वो एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिकल टाउन है। मतलब वो इस तरीके का आर्किटेक्चर है जो देखने लायक है और उसका ऐतिहासिक महत्व है और उसको बचाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन उसको कहाँ शामिल कराना चाहते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब आप देख सकते हैं जो वडनगर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, प्राइमरी कुछ बिल्डिंग उनमें से क्या है, रिलीजियस है, धार्मिक है, कुछ रेसिडेंशियल है, और उनका अपना यूनिक आर्किटेक्चर है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है 8th सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, वड़नगर की हिस्ट्री जो है वहां पे शुरू होती है, उस एरा से स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है हम अच्छी मदद कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर कीजिएगा।